हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर कुछ अकाउंटिंग फीचर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ समझना होता है, जिनको प्रैक्टिकली करना नहीं होता, सिर्फ समझना होता है या उनको अप्लीकेबल करने से कुछ नामात्र के चेंजेस आते हैं। तो आज हम उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल क्या होता है। तीसरी हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। इन तीनों चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। F11 अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आप देखेंगे जनरल में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। थर्ड ऑप्शन होता है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप रिपोर्ट वगैरह में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए अब ऑप्शन अप्लीकेबल करके देखते हैं किसमें क्या अंतर आता है। F11 अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं मेंटेन अकाउंट्स ओनली। जैसे अब इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करते हैं तो देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन अपने आप नो हो गया। एक बार और समझ लो। जैसे इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे तो सेकंड ऑप्शन नो हो गया। दूसरी चीज उस पर कर्सर ही नहीं जा रहा है, उस पर कर्सर ही नहीं जा रहे हैं। चलिए अंदर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करने के बाद एंटर करके या कंट्रोल+A के साथ इसे सेव कर देंगे। अकाउंटिंग वाउचर। अब देखो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में ट्रांजेक्शन्स में अगर आते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर और पेरोल वाउचर दिख रहा है, इन्वेंट्री वाउचर नहीं दिख रहा है जो कि पहले था। चलिए एक बार अप्लीकेबल करके मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। जो नॉर्मल जब टैली स्टार्ट करते हैं तब रहता है। देखो इन्वेंट्री वाउचर है। तो जब आप इस ऑप्शन का आप सिंपल सी चीज आप इसका मतलब समझ लीजिए। मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अगर आप कंपनी के अंदर ओनली अकाउंट्स की एंट्री करना चाहते हैं, अकाउंट्स की एंट्री कौन कौन सी होती है, जैसे आपका कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिसीव जनरल या परचेस सेल की एंट्री करना चाहते हैं, तो परचेस सेल की वो एंट्रीज होती है जिसमें परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये परचेस और सेल की एंट्रीज होती हैं अकाउंट्स ओनली में। और कॉन्ट्रा पेमेंट जनरल वो एंट्री तो रहती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर आपको सिस्टम में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों करनी है, आप इस ऑप्शन को नो कर दीजिए। देख लो क्या अंतर आता है कि अब आप इसमें जो एंट्रीज करेंगे, पहला ऑप्शन समझ गए होंगे। सेकंड ऑप्शन आता है इंटरग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री। इस ऑप्शन का क्या होता है, जब आप ये वाला ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं कि आपको ओनली अकाउंट्स मेंटेन करना है तो ये ऑप्शन हट जाता है। और वैसे नॉर्मली इसका यूज होता है इन्वेंट्री और अकाउंट्स की दोनों की एंट्री करने के लिए। इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे। तीसरा ऑप्शन है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस। इस ऑप्शन का क्या काम होता है, चलिए अप्लीकेबल करते हैं। अब आप देखेंगे कि रिपोर्ट में जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा था, लेकिन अब इनकम एंड एक्सपेंसेस आ रहा है। इनकम एंड एक्सपेंसेस आ रहा है कैसे, ये वाला आपने ऑप्शन अप्लीकेबल करा है, इसको आप एक बार नो करके देख लीजिए। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। अगर आप वो ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंसेस के नाम से शो ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक तो क्लियर हुए होंगे। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप चेक करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है देखो, अभी आप फिलहाल कैश अगर देखेंगे तो आपके पास कैश है 2,50,000। जो कैश इन हैंड में बैलेंस है वो 2,50,000 है। और कैपिटल भी सेम है। कैपिटल भी सेम है, 2,50,000 रुपये आपके पास कैपिटल भी है। कैपिटल क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्नीचर वगैरह, शॉप वगैरह, तो ये आपकी कैपिटल, ये आपकी पूंजी, इसके थ्रू आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में आपने कोई काम शुरू करा है तो आपका 1 महीना 2 महीने काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपके पास ओपनिंग बैलेंस होना जरूरी है। तो वो होता है ओपनिंग बैलेंस। ये कैपिटल है। कैपिटल क्या है कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट करा, इसमें आपने फर्नीचर लगाया, शॉप है, जो भी है आपका सारा सामान जो है वो कैपिटल है। और ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो आपके पास पैसा है, जो आपको पता है कि 2 महीने आपका काम नहीं चलने वाला है या कम चलने वाला है, तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो ओपनिंग बैलेंस है।
तो अभी आप देखेंगे कैपिटल और कैश इन हैंड में दोनों में बैलेंस सेम है। तो कैश इन हैंड और कैपिटल में क्या अंतर होता है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एंट्री करते हैं कैपिटल की, अकाउंटिंग वाउचर F6। कैपिटल की एंट्री करती 1,50,000, इस एंट्री को सेव कर देंगे। बैलेंस शीट में चेक करते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो देखो 4 लाख रुपए आपके पास कैश इन हैंड में हो गया, और कैपिटल भी आपके पास 4 लाख रुपए का हो गया। जो आपका कैश था उसको आपने कैपिटल में दिखा दिया। अब एक होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से शो करते हैं कंपनी में, चलिए अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर, यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे कैश का, और आप देखेंगे सबसे नीचे को ऑप्शन मिलेगा, ये रहा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आपने 2,50,000 ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया है। इसको दिखाने के बाद आप फिर बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो देखो कैश इन में आपके पास जो बैलेंस दिखा रहा है वो 6,50,000 दिखा रहा है, और कैपिटल जो है वो 4 लाख रुपए की है। कैपिटल 4 लाख रुपए में 4 लाख रुपए की है, और 6,50,000 आपके पास कैश इन हैंड है। और अगर इधर देखेंगे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, 2 लाख रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस है जो दिखा दिया है। डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो 2,50,000 आ रहा है, जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपने परचेस कितने का करा, 36,50,000 का। सेल कितने का करा, 12,15,000 का। आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 3,70,000 रुपए का हो रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम है। तो जैसे कि आपने बात करी थी कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में अंतर क्या होता है, उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोनों में अंतर डिफाइन करने के लिए एक एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट। यहाँ पे एक एंट्री करते हैं सैलरी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक लेजर क्रिएट करा सैलरी का, जो कि जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने 25,000 रुपए की सैलरी की एंट्री कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब आपने रेंट पेड भी करना है, तो एक रेंट पेड का लेजर भी क्रिएट करें। 15,000 रुपए आपने रेंट पेड कर दिया। बीइंग रेंट पेड, ये एंट्री होगी। तो दो एंट्री हो गई, एक सैलरी की और एक रेंट की। चलिए चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो आपको आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था 3,70,000 का, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3,70,000 का दिखा रहा है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3,30,000 का होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस, जैसे आपने रेंट दिया है, सैलरी दी, तो 40,000 का आपको जो खर्चा आया उनको माइनस कर दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो दिखाता है वो सेल्स माइनस परचेस। आपने 36 लाख का परचेस करा, आपने 12 लाख का सेल कर दिया, 28 लाख का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, उसके ब्याह पे आपका जो प्रॉफिट बना वो ग्रॉस प्रॉफिट में दिखा दिया है। लेकिन नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो आपके एक्सपेंसेस को भी माइनस करता है, सेल्स माइनस परचेस माइनस एक्सपेंसेस। जो आपके खर्चे हैं उनको भी माइनस करता है नेट प्रॉफिट। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट जो रहता है आपका प्रॉफिट है, जो आपका सिर्फ परचेस और सेल के बीच में हुआ है। इसमें आपके खर्चे इंक्लूड नहीं होते हैं। और नेट प्रॉफिट में खर्चे भी इंक्लूड होते हैं। जो आपके खर्चे हैं उनको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक तीनों समझ में आएंगे। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैं कमेंट करके बता सकता हूँ।